हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारे पिछली वीडियो हमने प्लेट से संबंधित अध्ययन किया था, कितनी छोटी प्लेट है, कितनी बड़ी प्लेट है और कहाँ कहाँ पर वो स्थित है। सागणितिक प्रश्न से संबंधित थियरी जो शॉर्ट में दिया था। आज हम पढ़ेंगे प्लेट विवर्तन सिद्धांत के किनारे या यूं करें सीमांत, उनका अध्ययन करेंगे हम प्लेट किनारे। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपको कोई पढ़ना है कोई भी टॉपिक तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम उस टॉपिक को आप लाकर आपके समस्या का समाधान करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। तो हमारा पहले तीन प्लेटों के किनारे तीन भागों में बांटे गए। पहला है रचनात्मक किनारा, रचनात्मक किनारा, और दूसरा है विनाशात्मक किनारा, विनाशात्मक, तीसरा है संरक्षी किनारा। तो ये तीन किनारे, इनका हम बारी-बारी से अध्ययन करेंगे तीन किनारों का। तो देखिए हमारा हम पहला टॉपिक लेते हैं प्लेट विवर्तन रचनात्मक किनारा। देखिए रचनात्मक किनारा क्या होता है? जब दो प्लेटें, ध्यान रखिए, एक इसमें आप एक हमेशा ध्यान कि जो महाद्वीपीय प्लेट है, ओशन महासागरीय प्लेट है, ओशन प्लेट, वह भारी है, ध्यान रखना भारी है। और जो कॉन्टिनेंटल यानी कि महाद्वीपीय प्लेट है वह हल्की प्लेट है। ये ध्यान रख लीजिए, ये अभी सभी में आएंगे। तो मैं पहले बता दूं, जो महासागरीय प्लेट है, ओशन प्लेट है, वो भारी प्लेट है। तो जो कॉन्टिनेंटल यानी कि महाद्वीपीय प्लेट है वह हल्की प्लेट है। तो अब ये चीज हमेशा के लिए याद रखिए, तो आपके यही काम आएगा। तो कहते हैं कि जो भारी और हल्की प्लेट, एक महासागरीय प्लेट, क्या ये महासागरीय प्लेट आ रही है, ये महाद्वीपीय प्लेट आ रही है। तो महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटें आपस में देखो तीन किनारे से, एक किनारे को अपसरण, अभिसरण और संरक्षी, रचनात्मक विनाशात्मक, अपसरण अभिसरण भी होता है कि प्लेटें आना प्लेटें जाना। मैं आपको चीज अभी बताऊंगा कि दो प्लेटें यूं है, कोई सी प्लेट मान लीजिए, एक महाद्वीपीय प्लेट, एक महासागरीय प्लेट। तो महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगी, यानी कि अपसरण होगा, दूर जाएगी, फिर दूर जाती हुई जाएगी, तो उसे कहते हैं रचनात्मक। मतलब यहाँ पर बहुत सारे नए नए स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। कौन जैसे भ्रंश रेखा, भ्रंश कगार, तब भ्रंश तल, भूकंप, ज्वालामुखी, अनेक नए घटितों की और नई नई आकृतियों का निर्माण होगा। तो ये अब प्लेटों के एक दूसरे से दूर जाने संबंधित है। कैसे समझ देखिए, आप चित्र के माध्यम से देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये प्लेटें हैं, एक महासागरीय, एक महाद्वीपीय प्लेट, ये हो गया। देखो इनमें क्या होता है, जब प्लेटें आपस में आती है, ध्यान रखिए, जब प्लेटें पास में आएगी, पहले आप चीज क्या करिए, वापस करना कि जब प्लेटें पास में आएगी, एक दूसरे को, वो अभिसरण होता है, अभिसरण। और जब दूर जाएगी, प्लेटें दूर जाएगी, तो वह अपसरण कहलाता है। ये टर्मिनोलॉजी अब ध्यान रखिए, पास में आना अभिसरण कहलाता है, दूर जाना अपसरण कहलाता है। और अब जो अभी पढ़ेंगे वो अपसरण किनारा पढ़ रहे हैं। ये इसके अनेक नाम है, अभी जो मैं आगे बाकी बाद में बता दूंगा तो कैसे बनेगी। तो इसमें क्या होता है, ये आकृतियां हैं, ये बन रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो मेघमाला है वो आरोही अवरोही स्तंभ बनने के कारण प्लेटों में कुछ क्रियाएं घटित होती है। तो ये हो गया दोस्तों, यहां से ये जा रहा है, ये हमारा यहां से ऊपर की ओर देखो, यहां से यूं जा रहा है किनारा, तो वापस नीचे की ओर आ रहा है, यहां से जा रही है। ये संवहनी तरंगें जो पृथ्वी के अंदर मेघमा में गर्म हो रहेगा, तो मेघमा बाहर निकलता है, उधर से निकलता, इसी को प्लूम कहते हैं। ध्यान रखिए, ये पिक्चर कहा जाता है। ये होता अवरोही स्तंभ, मतलब यहाँ पे संवहनी तरंगें आरोही स्तंभ। और जब यहां से ऊपर की ओर जाती जाएगी, देखिए वापस इधर आ रही है, उसी प्रकार यहां पर भी यही क्रिया होती है और ये इधर हो जाती है। देखिए वापस चलेगी, ये हो गया। अब ये आधा किनारा, आधी कुछ तरह की इधर चली जाएगी। तो ये क्या जो ऊपर जा रहा है, ये होता है आरोही व स्तंभ, संवहनीय
स्तंभ। देखिए, और जो यहाँ से मैग्मा बाहर निकलेगा, यहाँ से यहाँ पर जो क्रिया जो बलित प्रमुखता को बनना या कुछ जो भूकंप क्रिया ज्वालामुखी से बनता है, तो और ये बाद में यहाँ हो गया जो किनारा होगा, यहाँ पर हो गया अभिसारी, अभिसारी या विनाशात्मक किनारा, ये हो गया विनाशात्मक किनारा, और ये हो गया अपसारी। इधर देखिए, मान लो अपसारी, ये हो गया रचनात्मक किनारा, रचनात्मक किनारा। तो जब तरंगे सर्वे तरंगे जब ऊपर उठेगी और जब ये आपस में जाएगी, यहाँ से आरोही स्तंभ बन के और यहाँ से अवरोही, तो किनारे ऊपर जाकर ये तरंगे वापस चले जाके यहाँ टकराएगी, यहाँ टकराने के बाद वापस नीचे चली जाएगी, तो ये क्रियाएं बार बार होती रहती है। जब यहाँ आपस में टकरे तो यहाँ से ज्वाला मेघमा बाहर निकलेगा और पास में फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। तो ये जो अब ये मेघमा फिर बाहर आगे की ओर प्रसारित हो जाएगा, फिर इधर भी आगे आ जाएगा। जब मेघमा वापस बनेगा, मेघमा बनने के बाद वापस फिर बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और जो पुराना मेघमा है वो आगे की ओर खिसकेगा और इसके स्थान पर नया मेघमा आ जाएगा। तो ये यूं कह सकते हैं कि महासागर किनारों की ओर जो दूर जाते जाएंगे, जो दूर जाते जाएंगे, वहां पुराने प्रकार का लावा या मेघमा प्राप्त होगा, और जो पास में रहेंगे वहां पर पुराना नया प्रकार का मेघमा प्राप्त होगा। क्योंकि पृथ्वी के धरातल में अधिक गर्मी के कारण जो मिट्टी ये पिघल जाती है, मेघमा बनता है, वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, यूं चलेगा, यूं बाहर निकलने की कोशिश करेगा, यहाँ आपस में टकराएंगे, ये जो सवारी तरंगे आपस में टकराएगी, तो सवारी तरंगे आपस में टकराने का मेघमा का निर्माण होगा, बाहर होगा, और ये सब अधिक गर्मी के कारण होता है। अब हम बात करें रसायनिक प्लेट। रसायनिक प्लेट क्या होता है? इसको एक तो दोस्त ध्यान दीजिए, इसको अपसरण किनारा बोलते हैं, अपसरण किनारा, इसको इसको बोलते हैं सर संवर्धी, संवर्धी किनारा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ नई चीजें बनती हैं, इसलिए रचनात्मक कहलाता है। पूरे दूर दूर जाते हैं तो यहाँ पर अपसरण किनारा कहा जाता है। यहाँ पर भ्रंश रेखा बनेगी, भ्रंश रेखा बनेगी, यहाँ पर भ्रंश तल बनेगा, भ्रंश कगार बनेगा, कगार बनेगा, लावा की अनेक मेघमा की अनेक आकृतियां बन जाएगी, मेघमा या लावा की बात है, इनके अनेक आकृतियां बन जाएगी। तो क्या होता है रचनात्मक किनारा? मेरा कहने का मतलब है इसके अंदर प्लेटें दूर दूर जाती है, मतलब अपसरित होती है, पास में नहीं आती है। दूर जाने का यहाँ पर भूकंप भी आएंगे, यहाँ पर भूकंप भी आएंगे, ज्वालामुखी उद्गार भी होगा। क्या होगा? यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार भी होगा। तो यहाँ पर अनेक क्रियाएं इसमें शामिल है। कौन से किनारे में? रचनात्मक के किनारे में। अब दोस्तों हम सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, जिसका नाम है अभिसरण किनारा, या यूं कह सकते हैं हम विनाशात्मक किनारा। अब विनाशात्मक किनारा कैसे है दोस्तों? हमारा है दूसरा विनाशात्मक किनारा। देखिए, जब प्लेटें हैं, प्लेटों का जो आपस का आगे वाला भाग जब टकराता है, प्लेट जैसे एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये कहलाता है सीमांत। ध्यान रखिए दोस्तों, प्लेट के सामने वाला कहलाता भाग कहलाता, ये कहलाता है सीमांत, ये चीज है। और ये बोला जो बीच में जो स्थान बच गया वह संचलन मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? संचलन मंडल। दो प्लेटों के बीच वाला स्थान संचलन मंडल कहलाता है, और इनके सामने वाले भाग सीमांत कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं विनाशात्मक प्लेट। अब विनाशात्मक प्लेट में क्या होता है इसको दोस्तों? ये दो प्लेटें आपस में एक दूसरे की ओर आएगी और टकरार होगी। टकरार होने का इसको अलग नाम से जानते हैं, इसको हम अभिसरण किनारा भी कह सकते हैं। यहाँ पर रूपांतरण भ्रंश भी बनता है। ध्यान रखिए दोस्तों, अभिसरण किनारा और यहाँ पर रूपांतरण भ्रंश विनाशात्मक प्लेट में शामिल है, मतलब दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर आती जाएगी। इसमें तीन स्थितियां दोस्तों, देखो इसके अंदर तीन स्थितियां। पहला है जब महाद्वीपीय, ये दोस्तों मैं महाद्वीपीय प्लेट को सी से प्रदर्शित करूंगा और महासागरीय प्लेट को मैं ओ से प्रदर्शित करूंगा। कैसे? सी मतलब कॉन्टिनेंटल, ओ मतलब ओशियन। ठीक है, तो हम जब महाद्वीपीय प्लेट हो तब कैसी स्थिति होती है दोस्तों? देखिए जैसे जब मान लीजिए महाद्वीपीय प्लेट है, देखिए ये महाद्वीपीय प्लेट हो गई दोस्तों, और ये महाद्वीपीय प्लेट हो गई। ये जब दोनों प्लेटें आपस में टकराएगी
ये भारी प्लेट है। देखो जब दो प्लेट आपस में टकराएंगी तो भारी प्लेट होगी, वो भारी प्लेट अंदर जो हल्की प्लेट के अंदर जाएगी। दोनों प्लेट, ये भारी प्लेट है, ये भारी प्लेट आपस में आ रही है तो बिल्कुल टकराने के बाद अंदर जाएगी। तो अंदर जाने के बाद जो प्लेट का नीचे वाला हिस्सा है वो पिघल जाएगा और मैग्मा के रूप में बन जाएगा। और ये है हल्की प्लेट, ये भी महाद्वीपीय है और ये भी महाद्वीपीय है। तो ये अंदर वाला भाग है, तो ये जाकर यहाँ पर मैग्मा बन जाएगा, ये बन जाएगा मैग्मा। दोस्तों देखो मैग्मा, ये मैग्मा बन जाएगा। और जब आपस में टकराएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, आपस में टकराने के बाद जो मान लो बीच वाला स्थान है वो कहाँ जाएगा, वो भी वहीं रुकेगा। तो वहीं रुकने के कारण वो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो हमारे यहाँ कैसे स्थलाकृति बन जाएगी, यहाँ बन जाएगी इस प्रकार, है ना। तो एक चीज ध्यान रखिए, जब भारी प्लेट है तो इसके सामने वाले भाग को तो बन जाएंगे ट्रेंच, यानी कि खाइयां। मतलब भारी प्लेट के सामने खाई बनती है और हल्की प्लेट के किनारे के ऊपर यहाँ पर बनेंगे वलित पर्वत। देखिए दोस्तों, यहाँ वलित पर्वत बनेंगे। जब प्लेटें आपस में टकराएगी, भारी प्लेट जो है वो हल्की प्लेट के नीचे चली जाएगी और यहाँ पर जो नीचे का भाग है वो भी पिघल जाएगा और यहाँ मैग्मा बन जाएगा। और ये मैग्मा वापस बाहर निकलेगा, निकलता रहेगा। लेकिन उससे पहले जो यहाँ से जो स्थान है वो आपस में टकराने का एक वलन का रूप ले लेगा, जिसमें वलित पर्वत बनेंगे और भारी प्लेट के नीचे ट्रेंच व खाइयां बन जाएगी। अब महाद्वीपीय बात करें तो हम जैसे कह सकते हैं हिमालय का ऊपर वाला भाग वो भी तो है। जैसे मान लो सपोज दोस्तों, हिमालय वाला भाग है, इंडो, ये हिमालय बना कैसे, यूरेशियन प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने का इस हिमालय का भाग का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो अब इसको इस मिलासलन प्लेट में क्या होता है कि प्लेटों का नुकसान होता है। तो यहाँ पर स्थलाकृति कैसे बनेगी, यहाँ पर भूकंप भी आएंगे, यहाँ भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी भी आएंगे, ज्वालामुखी आएंगे, वलित पर्वत बनेंगे, खाई बनेगी, कगार बनेंगे, गर्त बनेंगे। इस प्रकार के बहुत सारे स्थलाकृति हैं जिसको इसके अलग अलग नामों से जाना जाता है। कौन सी, कॉन्टिनेंटल प्लेट, यानी महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने का। मैंने पहले बता दी एक चीज, महाद्वीपीय क्या होती है, हल्की होती है, महासागरीय भारी होती है। लेकिन यहाँ दोनों महाद्वीपीय हैं, तो महाद्वीप के अंदर भी कौन सी हल्की है और कौन सी भारी, जैसे दो महासागरीय प्लेट है उनमें भी एक हल्की और एक भारी प्लेट होती है। अब देख सकते अगला टॉपिक हमारा, देखिए दोस्तों, देखिए अब एक चीज आती है, देखो कई बुक्स में महाद्वीपीय महासागरीय महाद्वीप ये अलग अलग प्रकार से दे रखे हैं। हमारा दूसरा है ओशियन प्लस कॉन्टिनेंटल, यानी कि महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट जब आपस में टकराती है क्या होती है। देखिए ये प्लेटें हैं, एक ये प्लेट हो गई, देखिए एक प्लेट ये हो गई, दूसरी प्लेट है ये लो, ये दोस्तों ये हमारी हो गई महाद्वीपीय प्लेट मतलब कॉन्टिनेंटल। ये हमारी हो गई ओशियन प्लेट जो कि भारी प्लेट है। तो ये हल्की प्लेट है। जब आपस में तो यहाँ पर मैग्मा का निर्माण हो जाएगा और यहाँ पर यूं इस प्रकार के यहाँ पर पर्वतों का, खाइयों का द्वीप चाप इसका निर्माण हो जाएगा। देखो यहाँ पर तो बनेंगे ट्रेंच, भारी प्लेट है, भारी प्लेट के नीचे तो बनेंगे ट्रेंच या खाइयां। वापस वही पोजीशन आ रही दोस्तों, वापस वही चीज बनेगी, है ना। और यहाँ पर बनेंगे वलित पर्वत जब महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट आपस में टकराएंगे। यहाँ पर बन जाएगा मैग्मा, यहाँ पर मैग्मा बन जाएगा, क्योंकि जब भारी प्लेट का आगे वाला सामने वाला किनारा अंदर जाएगा तो अति गर्मी का पिघल जाएगा। तो उसी को क्या कहते हैं, बेनी ऑफ, एक बेनी महावैज्ञानिक थे जिन्होंने इस मैग्मा के बाहर निकलने वाली या अंदर पिघलने वाली खोज की थी। उसी के नाम पर इसको कहते हैं बेनी ऑफ जॉन, JONE जॉन, बेनी ऑफ जॉन मतलब क्षेत्र। जो अंदर मैग्मा अंदर पिघल कर अंदर जाएगा, ये भारी प्लेट अंदर जाएगी तो अंदर जाने के कारण यहाँ पर मैग्मा पिघल जाएगा, मैग्मा पिघलने के कारण बेनी ऑफ जॉन का निर्माण हो जाएगा और वापस वो तरेंगे समय। देखिए ये प्लेट यूं जा रही है, ये आपस में टकरा रही है, आपस में टकराहट होगी, टकराहट होने के कारण हल्की प्लेट ऊपर रहेगी और हल्की प्लेट के सामने वलित पर्वत और भारी प्लेट के सामने ट्रेंच और खाइयां बन जाएगी।
क्या बन जाती है। कौन सी है? महाद्वीपीय और महासागरीय। अब देखिए दोस्तों महाद्वीपीय महासागर में क्या होता है? अनेक स्थान का निर्माण होगा। जैसे आपने महाद्वीपीय महाद्वीप पढ़ी, ट्रेंच बनना, खाई बनना, वलय, कगार, भूकंप, ज्वालामुखी। ये भूकंप ज्वालामुखी तो हर प्लेट टकराने पर आएंगे, सभी के टकराने पर आते जाएंगे। अब जैसे मान लो हमारे हम भारत की बात करें, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई है तो हिमालय वाला जो भाग है, हिमालय वाली भाग में एचएफएफ का निर्माण हो गया, ये भ्रंश का निर्माण हो गया। इससे क्या बनेंगे? इसमें भ्रंश बनेंगे, भ्रंश बन जाएंगे, कगार बनेंगे, खाड़ी बन जाएगी, गर्त बनेंगे, भूकंप, ज्वालामुखी एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो आते जाएंगे। एचएफएफ का निर्माण हो गया कहां पर? कौन सी हमने पढ़ी पहले वाले यूट्यूब चैनल पर वीडियो में कि यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराएगी तो हिमालय वाला भाग में जो खाई बन जाए एचएफएफ, उस एचएफएफ का निर्माण हो गया है। अब हम बात करते हैं एचएफएफ क्या है? हिमालयी फ्रंट फोल्ड। देखो एक चीज इससे आ रही है मुझे एक्स्ट्रा में है वो देख लीजिए, जैसे ट्रांस हिमालय व वृहद हिमालय, वहां पर तो बनता है एचएफएफ। देखिए दोस्तों एचएफएफ हिमालय फ्रंट फोल्ड और वृहद हिमालय प्लस ट्रांस हिमालय, सॉरी वृहद हिमालय प्लस लघु हिमालय के बीच में बनेगा एमबीटी, लघु हिमालय प्लस शिवालिक, यहां बनेगा एमसीटी, एचएफएफ एमबीटी एमसीटी। देखो दोस्तों इसका पूरा हिमालय फ्रंट फोल्ड, इसका है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, इसका मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, तो ये हम बात का भूगोल पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे एक जीपीटी है जो अरावली पर्वतमाला में जीपीटी अरावली में स्थित है, यानी ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट, वो हम बात पढ़ेंगे। तो इस विनाशात्मक प्लेटें में दो प्लेटें आपस में टकराती है। विनाशात्मक जो भारी प्लेट है किनारा वो अंदर पहुंच जाता है, हल्का किनारा या हल्की प्लेट ऊपर रहती है, तो भारी प्लेट के नीचे ट्रेंच या गहरी गर्त खाइयां बनती है और यहाँ पर नहीं बनती। जैसे यूरोप, यूरेशिया और इंडोनेशियन प्लेट आपस में टकराई तो हिमालय में एचएफएफ यानी हिमालय फ्रंट फोल्ड का निर्माण हुआ है। दोस्तों तीसरा पॉइंट हमारा इसी विनाशात्मक किनारे के अंदर कि जब महासागरीय और महासागरीय प्लेट आपस में टकराती है तो क्या होता है? देखिए दोस्तों ये महासागरीय प्लेट है और ये भी ये प्लेट होगी। देखो महासागरीय प्लेट में हल्की भारी होती है ना, तो ये होगी हल्की प्लेट और ये होगी भारी प्लेट। जब ये आपस में टकराएगी तो उसी में वापस किसका निर्माण होगा? वापस में यहाँ पर तो बन जाएगा मैग्मा, जिसको बेली ऑफ जोन भी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर बन जाएंगे देखो द्वीप, जो भारी है जो भारी मात्रा प्लेट है यहाँ पर तो बनेगी गर्त, और जो हल्की प्लेट है महासागरीय प्लेट वहां पर बनेंगे द्वीप, चाप, तोरण, इनका निर्माण होगा। क्योंकि ये उन दोनों से अलग है, महाद्वीपीय और महासागरीय से अलग है, केवल और महासागरीय के अंदर ओशियन के अंदर यहाँ हल्की प्लेट के नीचे बनेगी द्वीप, चाप, तोरण, और भारी प्लेट के नीचे बनेगी गर्त, और यहाँ जो बेलो अंदर का भाग पिघला होता है उसको बेलो जोन कहते हैं, मैग्मा कहा जाता है। ये प्लेटें इस ओर अग्रसर होती है। अब देखिए महासागरीय प्लेट उदाहरण के तौर पर हम देखें तो यहाँ पर जैसे जापान प्लेट है, जापान हल्की प्लेट है, महासागरीय प्लेट है, तो एक प्रशांत भारी प्लेट है। तो जापान प्लेट और महासागरीय प्लेट आपस में टकराई तो वहां पर एक जापान द्वीप का निर्माण हुआ है। ठीक है, कहां पर? यहाँ पर हल्की प्लेट के किनारे जापान द्वीप और भारी है यहाँ पर जापान ट्रेंच का निर्माण हुआ। भारी महासागरीय प्लेट है कौन सी? प्रशांत महासागरीय प्लेट, तो वहां पर जापान ट्रेंच का निर्माण हुआ। उसी प्रकार यदि हम फिलीपींस की और प्रशांत महासागरीय फिलीपींस प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट आपस में टकराई तो वहां पर फिलीपींस जो हल्की प्लेट है कौन सी? फिलीपींस प्लेट, वहां पर बना है फिलीपींस द्वीप समूह। ठीक है, और जब भारी प्लेट प्रशांत महासागरीय थी तो वहां पर बना मिंडानाओ ट्रेंच, ये मिंडानाओ ट्रेंच। जापान प्लेट और प्रशांत महासागर टकराने से जापान प्लेट के समूह जापान प्लेट और प्रशांत महासागर प्लेट के जापान
ट्रेंच। इसी प्रकार प्रशांत महासागर प्लेट और फिलीपींस प्लेट के बीच में टकराने से फिलीपींस के सामने फिलीपींस की प्लेट है, तो फिलीपींस द्वीप और प्रशांत महासागर की बाहरी प्लेट है, तो वहां पर मिंडानाओ ट्रेंच का निर्माण हुआ। तो दोस्तों ये मिंडानाओ जो है ना, ये मिंडानाओ ग्रीनलैंड के बाद विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, या यूं कह सकते हैं जावा का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा? मिंडानाओ द्वीप, ये छोटा एक रेंज का निर्माण हो गया। इसमें क्या हुआ, वही प्रशांत महासागर की बाहरी प्लेट थी और जापान प्लेट या फिलीपींस की हल्की प्लेट थी, वापस में गई तो प्रशांत महासागर प्लेट अंदर चली गई, तो वहां बेली ऑफ जोन बन गया, ये मैग्मा बन गया जो हम सभी में पढ़ रहे हैं। हल्की प्लेट के ऊपर द्वीप चार का निर्माण हुआ, बाहरी प्लेट के नीचे गर्त हुआ। इसी में ज्वालामुखी जो भूकंप भी होता है, ज्वालामुखी क्रियाएं भी होती है, ट्रेंच या वेरिएबल गर्त वो भी यहाँ पर निर्माण होता है। ये हो गया विनाशात्मक प्लेट किनारे का पूरा भाग। अब तीसरा किनारा आता है दोस्तों, तीसरा किनारा है संरक्षी किनारा। तीसरा किनारा है संरक्षी किनारे में क्या था दोस्तों, जब दो प्लेटें आपस में टकराती नहीं है, आपस में एक दूसरे को आते हैं, एक स्थिर रहती है, तो वहां न तो क्रस्ट की हानि, न तो प्लेट की हानि होती है और न ही नया क्रस्ट बनता है, अर्थात इसमें प्लेटों का किसी प्रकार का विनाश नहीं होता है। इसे शीयर सीमा भी कहा जाता है, शीयर सीमा भी कहा जाता है। यह ना तो नई प्लेट बनती है, ना खराब होती है, नई क्रस्ट खराब होता है, नहीं नया क्रस्ट होता है। कुछ जो होता है इसमें जैसे एग्जिस्टिंग स्थिति है वैसी है, मतलब प्लेटें रहेगी, ऊपर नीचे हो जाएगी धरातल और सिंपल सा रहेगा। अर्थात संरक्षित प्लेटों में दो प्लेटें यूं चलती है। देखो दोस्तों ये प्लेटें हैं, ये प्लेटें जा रही है, प्लेटें आ रही है और यहाँ पर किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं है। ये प्लेटें शांत प्रकार के पास में रुक जाएगी और यहाँ पर क्या बनेंगे, यहाँ ब्रंश बन जाएंगे, ब्रंश तल भी बनेंगे, ब्रंश का गाद आदि का निर्माण यहाँ पर भी इस संरक्षित प्लेट में हो जाएगा। कहने का मतलब है कि संरक्षित प्लेट के किनारे पर किसी प्रकार का कोई प्लेटों में नुकसान नहीं होता, वो जैसी है एज इट इज वैसी रहती है। तो ये किनारे हमारे प्लेट के तीनों किनारे हो गए। अब देखिए, लेकिन ये शेयर संरक्षित किनारे में ध्यान रखिए, संरक्षित किनारे में कहीं पर भी, और इस संरक्षित किनारे का उदाहरण है हवाई द्वीप कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में, वो इसका एक उदाहरण है। संरक्षित किनारे से बना हुआ हवाई द्वीप उसी से बनाता है। और मैकडोनल्ड द्वीप वो भी संरक्षित किनारे से बना हुआ है, किससे, और यहाँ पर एपेडोसाइट चट्टान ज्यादा मिलती है। कौन से किनारे पर, संरक्षित किनारे पर एंडोसाइट एपेडोसाइट चट्टानों के उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये हमारे तीनों प्रकार के हो गए। अब देखो जब प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत दिया तो उसकी बहुत सारे वैज्ञानिक आलोचना की कि जैसे आप प्लेटें किसी से आपस में टकरा नहीं सकती, वह आसपास निकल जाएगी या इसे कोई निर्माण नहीं होगा। तो इसका बेस्ट आलोचनात्मक का वापस तार्किक के आधार पर जवाब दिया टूजो विल्सन महोदय ने। किसने दिया? टूजो विल्सन ने। उन्होंने एक नया शब्द लेके आए, हॉट स्पॉट, और इसी से सब वैज्ञानिक बोलते बंद कर दी। कैसे बंद की? उन्होंने कहा कि बहुत सारे वैज्ञानिक आलोचनात्मक रूप में क्या कहा कि कहीं ऐसे स्थान का ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, तो वो तो प्लेटें खिसकती नहीं, प्लेटों में कुछ होता नहीं, फिर कैसे आ जाते हैं। तो उन्होंने एक शब्द दिया हॉट स्पॉट का मतलब है उन्होंने दिया कि ऐसा क्षेत्र जहां कोई उद्गार कभी कभी एकदम अचानक से विस्फोट हो जाते हैं, अचानक ज्वालामुखी आ जाए, वहां कोई उम्मीद भी नहीं है, वहां कोई छोटी या बड़ी प्लेटें टकराती भी नहीं है, ध्यान रखिए, जहां छोटी और बड़ी प्लेटें आपस में टकराती भी नहीं है और अचानक से ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए पूरी पृथ्वी कहीं भी, तो उनको शब्द दिया हॉट स्पॉट। देखो हॉट स्पॉट एक ज्वालामुखी संबंधित है जहां सर्वाधिक जैव विविधता संबंधित है, जहां सर्वाधिक पेड़ पौधे वनस्पतियां जैव विविधता पाई जाती है, उसे भी हॉट स्पॉट कहते हैं। और एक जहां ज्वालामुखी का अचानक से उद्गार हो जाए, पता ही नहीं चले, ना प्लेट का संचलन हुआ, छोटी बड़ी किसी का संचलन नहीं हुआ और एकदम विस्फोट हो जाए, तो उसे भी हॉट स्पॉट कहते हैं। ये हॉट स्पॉट सिद्धांत लाकर टूजो विल्सन महोदय ने आलोचना करने वालों सबको जवाब दिया, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो विपक्ष में बोल रहे थे। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।